हाय गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी अब क्या न्यू वीडियो पोस्ट करूँ, तो मैंने सोचा कि मैं एक टॉपिक कवर करती हूँ जो मेरी रियल लाइफ से इंस्पायर है, एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा उसी बारे में वीडियो बनाती हूँ, तो मेरे जैसे कई लोग हैं उनको भी ये टॉपिक काम आएगी। बचपन में हर किसी का सपना होता है कुछ ना कुछ बनने का, किसी को डॉक्टर, किसी को लॉयर, किसी को टीचर। तो ऐसे ही मेरा भी एक सपना था कि मैं कैबिन क्रू बनूं, बट उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कैबिन क्रू होता क्या है, ऑनेस्टली। बट मैं जहाँ तक मुझे जानकारी थी, लोग कहते थे एयर होस्टेस। तो मैंने सोचा एयर होस्टेस बनना है, बट इस बारे में उस टाइम पे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, होता क्या है, कैसे है। बट हमेशा से जब भी मैं स्कूल जाती, सेवेंथ स्टैंडर्ड की उम्र से ही मुझे अंदर से ऐसा था कि बस मुझे एयर होस्टेस बनना है। तो घर में भी काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी, हाँ जब बड़ी हो जाएगी तो बन जाना, ये वो। फिर कभी कभार एयरपोर्ट पे किसी को रिसीव करने जाती, तब भी ऐसा लगता कि हाँ ये लोग कितने अच्छे हैं यार, मतलब कितने स्टैंडर्ड वाले हैं, ऐसा वैसा करके बहुत सारी चीज़ें अंदर ही मन में चलती रहती थी। बट कभी ये सोचा नहीं था कि खुद पे भी कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर पाऊंगी। आज उसी बारे में ये टॉपिक मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। सेवन स्टैंडर्ड की उम्र से ही मैं चाहती थी कि मैं बन जाऊँ एरोस्टेज, बट एज आई टोल्ड कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बट फिर भी सेवेंथ से लेके टेंथ हो गया, तब तक तो ठीक है। अभी तभी करके टेंथ स्टैंडर्ड तक मेरा टोटल कवर हो गया। टेंथ के बाद मैंने सोचा क्या करूँ, अभी जाऊँ इंटरव्यू के लिए, बाद में जाऊँ, बट उस टाइम थोड़ी छोटी थी एज, तो तभी नहीं जा पाई। जब मेरा ट्वेल्थ हो गया, तो अब मैंने सोचा अब क्या करूँ। अब 13 के लिए तो थोड़ा गैप होता ही है, एज यू नो, 2-4 महीने का तो गैप होता ही है। तो उस टाइम मैंने सोचा कि एयर होस्टेस के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैंने सोचा कि अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पे मैंने सर्च किया एयर होस्टेस। तब पता चला कि एयर होस्टेस को कैबिन क्रू कहते हैं। तब मुझे आइडिया हुई कैबिन क्रू की। मैंने पूरा बायोडेटा वगैरह क्या क्या था वो सब अच्छे से रीड कर लिया, किस बारे में है, क्या होता है, इंटरव्यू में कैसे जाना है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्म वगैरह ऑनलाइन फिल किया। तो मुझे तो तभी आइडिया भी नहीं था, बट नाम तो सुना था, जेट एयरवेज है, इंडिगो है, और एयर एशिया पता नहीं और कितने हैं, एतिहाद है, एमिरेट्स, ये तो सब इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं। बट इंडिया के जो थे उसको मैंने सर्च किया, तो जेट एयरवेज की तभी वैकेंसी थी। आप जब भी अगर आप भी अगर अप्लाई करना चाहते हो, तो आप कभी भी JetAirways.com पे जाके आप करियर में सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन होगा, अलग अलग चीज़ों के लिए वो लोग हायर करते हैं। तो वहाँ पे तभी ग्राउंड स्टाफ के लिए था और कैबिन क्रू के लिए था। तो मैंने सोचा चलो ये अच्छा मौका है, ट्वेल्थ भी हो गया है, एक तुक्का मार के देखते हैं, शायद हो जाए कुछ। तो मैंने ऑनलाइन में अपना फॉर्म वगैरह फिलअप किया। तो उन्होंने मुझे मेल किए दोबारा से कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है, ये डेट को आपको आना है। और आने के लिए, आने के टाइम आपको आपकी रेज्यूमे और फोटो और वो सारी चीज़ें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब डॉक्यूमेंट सब लेकर जाना है साथ। तो मैंने जो सोचा चलो ठीक है, ट्वेल्थ का थोड़ा गैप हो गया, और इंटरव्यू एक हफ्ते पहले ही, एक हफ्ते मतलब बाद ही था इंटरव्यू का डेट। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कॉस्ट्यूम कुछ भी नहीं था। बट हम कैसे, हमारे फैमिली में वो सब अलाउड भी नहीं था पहनना। स्कर्ट हो गया, शर्ट हो गया, और वो जो ब्लैक वाला स्टॉकिंग जिसे कहते हैं, वो कुछ भी नहीं था मतलब। तो मैंने क्या किया, अब बस जाना ही है, कैसे भी करके जाना ही है बोल के मैंने क्या किया, अपनी फ्रेंड से पूछा। तो मेरी फ्रेंड तो वो कैथलिक थी, उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल था। उसने मुझे दिया अपना शर्ट, स्कर्ट और स्टॉकिंग, शूज। आज भी सोचती हूँ तो बट हंसी आती है, बट कोई नहीं, कैसे भी मैंने अरेंज करके एकदम। और फोटो भी मैंने नहीं क्लिक करवाई थी, फोटो एंड मोमेंट पे, जाने वाले दिन मैंने फोटो अर्जेंट में क्लिक करवाई। हमारे घर के पास ही एक स्टूडियो है, वहां जाकर मैंने क्लिक करवाई थी। तो फोटो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब यहाँ पे तो है, बट आपको मैं स्क्रीन पे भी लगा के दिखा दूंगी। कुछ इस तरह की फोटो है मेरी। एक उन्होंने कहा था फुल फोटो चाहिए, और एक हाफ। तो ऐसी मेरी अजीब सी फोटो, तभी तो मुझे स्पेक्टेकल्स नहीं थे। बट अभी कुछ सालों पहले से ही मुझे चश्मा लगा है, थोड़ा दूर का मेरा विजन
क्लियर नहीं है, कोई नहीं, बट इट्स ओके। सो ऐसा है कि कुछ भी नहीं था, और फिर फटाफट से मैं तैयार हो गई, और घर से तो पहन के निकल नहीं सकती थी कपड़े। तो मैंने क्या किया, स्टूडियो में जाकर अपने कपड़े चेंज किया। आज इतना मतलब है ओपन हार्ट सब कुछ बता रही हूँ, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली की तरह है। तो वहाँ जाने के बाद मैंने अपने कॉस्ट्यूम चेंज किए, और अंकल से कहा, अंकल एयर होस्टेस के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, आप फटक से मेरी एक अच्छी सी फोटो। तो अंकल ने क्या किया, अंकल ने बोला, बेटा आपका कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज करने के लिए रूम है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। कुछ भी मतलब मेकअप वगैरह की भी कुछ भी नॉलेज नहीं थी, कैसे करना है क्या करना है, बस इतना लिखा था आपको एकदम सिंपल डिसेंट तरीके से आना है, एक वॉच होनी चाहिए हाथ में, क्योंकि मैंने नहीं पहनी थी, क्योंकि थी भी नहीं मेरे पास, थी मतलब वैसी नहीं थी, फॉर्मल टाइप की वॉच नहीं थी, तो मैंने नहीं पहनी। शूज और स्टॉकिंग वगैरह सब वहीं पर ही मैंने चेंज किया, अपना कॉस्ट्यूम भी वहीं चेंज किया। उसके बाद अंकल ने बोले आपको थोड़ा मेकअप करना है, मेकअप कर लो। तो मेकअप का सामान भी कुछ नहीं था, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं था वहाँ पे, जो भी सामान रखा था उसी से मैंने मेकअप कर लिया, और काजल, आईलाइनर, लिपस्टिक, बस इतना ही मेकअप मेरा था, कुछ भी नहीं था उसके अलावा। क्योंकि मेरी स्किन टू बी ऑनेस्ट वे बहुत सेंसिटिव है, तो कुछ भी लगाओ तो ऐसा है कि फटक से मुझे ना पिंपल्स आ जाते हैं, तो वो टाइम से ही अभी तक भी वैसी ही है मेरी स्किन, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ तैयार नहीं होती। वीडियो के लिए भी मैं बस काजल, लिपस्टिक ही प्रेफर करती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती हूँ। बट ओकेशन रहेगा, कभी कभार ईद है या फिर किसी की शादी है, तब तैयार होना तो बनता है यार। तो ऐसा है। फिर अंकल ने फटाफट मेरी फ़ोटो क्लिक की है, उन्होंने बोला 10 मिनट वेट करो, मैं आपकी फ़ोटो देता हूँ। तो मैंने कहा ओके ठीक है। बाद में अंकल ने फ़ोटो क्लिक की, तब तक के लिए मैं और रेफर कर रही थी यहाँ जाने के बाद क्या होने वाला है, कितने बजे का इंटरव्यू है, और आज जाने के बाद क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं इस टॉपिक में मतलब देख रही थी, जब तक अंकल मेरी फ़ोटो रेडी कर रहे थे। फिर अंकल ने फ़ोटो दिए, और तो बस स्टूडियो के बाहर से मिल गया, अंधेरी जाना था मुझे। अंधेरी जाकर एड्रेस तो थोड़ा याद नहीं है मुझे, बट फ्लोर कुछ थर्ड फोर्थ फ्लोर था। जैसे ही मैं वहां पहुंची, पहले तो मैं रास्ता ही भटक गई, क्योंकि वो ऑटो वाले को भी नहीं पता था किधर जाना है लेकर, और मुझे भी नहीं। फिर मैंने ऐसे तैसे किसी से भी पूछ के मैं वहां पहुंच गई। पहुंचने के बाद पता चला इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है। तो मैंने सोचा कोई नहीं, चलो जल्दी जल्दी जाते हैं। मुझे लगा 5-10 लोग ही होंगे, और जैसे ही मैं वहां पहुंची, आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 100 से 150 लोग थे, या शायद उससे भी ज्यादा होंगे। इतने सारे लोग थे, मैं बस देखी और मैंने तो सोचा भाई हो गया मेरा इंटरव्यू। मेरे को तो लगा कि क्या पता क्या होगा, इतने सारे लोग हैं। फिर भी चल रहा था वो। सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ था कुछ, तो मैं 11 बजे गई, और शाम के 4 बजे तक ही होने वाला था वो। फिर भी मैंने सोचा जल्दी जाएंगे तो नंबर जल्दी आ जाएगा, बट ऐसा था मेरे जाने के पहले ही लोगों ने लाइन लगा के, इतने लोगों का नंबर आ चुका था। आधे लोगों को लोग टोकन्स बांट रहे थे। तो मैंने भी अपना रेज्यूमे वगैरह दे दिया उनको। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ नंबर दिए, 86 या समथिंग कुछ मेरा नंबर था, और जब मैं गई थी तो कुछ 15 या 20 कुछ चल रहा था। अब मैंने सोचा यार इतनी देर है, क्या करूँ क्या करूँ, और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे साथ वाली लड़कियां जो थी इतने टिप टॉप में आई थी, लड़के लड़कियां इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने। बट मैं उनको बस देख रही थी, फिर भी मैं अपना अपने आप को मोटिवेट कर रही थी कि कोई नहीं, जब इंटरव्यू देंगे, सब कुछ तो इंटरव्यू पे डिपेंड है, बाकी तो देखेंगे आगे क्या होता है। तो ऐसे ही करके धीरे 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 सबका नंबर आते गया, और मेरा जब नंबर आया तब तक तो दोपहर हो चुकी थी। 11 बजे मैं गई, और मेरा नंबर आने तक 2 या 3 कुछ बज रहे थे। तो जब उन्होंने मेरा नाम, मतलब पहले वो क्यू में खड़ा कर रहे थे सबको लाइन वाइज, तो फिर उन्होंने मेरा नाम लिया। मेरा नाम जैसे ही उन्होंने लिया, मैं एकदम शिवर कर रही थी, पहली बार, मतलब इतना बड़ा कोई इंटरव्यू है मेरा, कैसे क्या होगा बोल के मैं बहुत डरी हुई थी। बट फिर भी जैसे ही मेरा आया, मैंने अपना सोचा कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा रखते हैं। तो मैं जब गई, 3 से 4 लोग ऐसे बैठे थे वहां पर। तो सबसे पहला जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, वो शायद यहाँ की नहीं थी, बाहर की गई थी।
सो जो इंटरव्यू ले रही थी वो कोई जापानीज लेडी थी और उनके बाजू में दो तीन इंडियंस बैठे थे लाइन से। सो उसमें से तीन लेडीज थी और एक जेंट्स थे। सो जैसे ही मेरा नंबर आया मैंने अपना सीवी दिया उनको, क्योंकि जब क्यू में जब हम खड़े हो गए तो उन्होंने सीवी लौटा दिया था, फोटो और सीवी। तो उन्होंने मेरी फोटो देखी और कहा यू लुक ब्यूटीफुल। मैंने कहा थैंक यू मैम, बट घबराहट इतनी थी कि कुछ बोला नहीं गया उसके आगे। फिर जैसे ही उन्होंने टीवी देखा तो कहा यू फ्रेशर। वैसे तो मैंने 10th के बाद से ही थोड़ी बहुत जगह जॉब कर लिया था, मतलब क्रेडिट कार्ड का कुछ सेल्स का कुछ था, वहाँ पे मैंने कुछ 6 मंथ किया था। बट फिर भी अच्छा नहीं लगता है ना 6 मंथ ऐड करने, तो मैंने कहा कि हाँ मैं फ्रेशर हूँ, फ्रेशर के तौर पे, क्योंकि मुझे एयरलाइंस का तो वैसे भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। तो हाँ मैंने क्या किया, फ्रेशर बोल दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ वगैरह पूछा। और फिर मैंने अपने हिसाब से जो भी था मैंने बताया, माय नेम, माय स्टे ईयर, और फिर फैमिली में कितने लोग हैं, ऐसा सब नॉर्मल। और आपके गुड, मतलब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये सारी चीज़ें आपको शेयर करनी होती है उसमें। तो ये सब चीज़ें मैंने उसमें शेयर की। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा, थोड़े थोड़े बहुत छोटे छोटे पिंपल्स थे माथे पे। तो उन्होंने पूछा व्हाई आर दीज पिंपल्स ऑन योर फेस। सो मैंने बोला मे बी बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ हीट, क्योंकि वो टाइम गर्मी का मौसम चल रहा था। तो मैंने बोला कि गर्मी की वजह से होगा मैम। तो बोला ओके नो इश्यूज। फिर उन्होंने क्या पूछा, वेयर आर योर डॉक्यूमेंट्स। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स बताए। फिर उन्होंने बोला वेयर इज योर पासपोर्ट। मैंने मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं थी कि पासपोर्ट भी चाहिए होता है भाई। तो वहां जाके मैं फंस गई। तो उन्होंने बोला वी नीड योर पासपोर्ट, और कि अगर आपने पासपोर्ट नहीं भी है तो आपने अप्लाई किया होना चाहिए पासपोर्ट के लिए, तो ही आपका इंटरव्यू आगे बढ़ेगा। तो मैंने बोला आई हैवंट अप्लाइड फॉर पासपोर्ट एंड आई डोंट हैव। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, बट इफ यू गेट सिलेक्टेड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर योर पासपोर्ट। मैंने वो बोला ओके मैम। फिर सेकेंड राउंड के लिए तो मैं, मतलब उन्होंने बोला यू यू जस्ट वेट हियर, होल्ड पे रख दिया था मुझे। फिर उन्होंने एक दो जन से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि नहीं चलेगा ऐसा, पहले पासपोर्ट अप्लाई करना होगा, उसके बाद ही आगे इंटरव्यू बढ़ेगा। तो फिर लास्ट में उन्होंने मुझे बोला कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आपके पास पासपोर्ट नहीं है। सो यू डू वन थिंग, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो और फिर आप दोबारा से आ सकते हो। बट मैं पहले ही बार में गई और फिर सुबह से रात हो गई, इतने सपने देखे थे तो सारे, मतलब ऐसा लगा, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। बट फिर भी मैंने सोचा, पासपोर्ट नहीं था और मुझे नॉलेज भी नहीं थी कि पासपोर्ट भी चाहिए होता है। फिर बाद में मैंने सोचा चलो कोई नहीं, पासपोर्ट अप्लाई करके आ जाते हैं। और उस टाइम पे उनकी ट्रेनिंग फीस कुछ 50,000 थी, शायद अभी भी है, और बहुत सी एयरलाइंस की अभी भी ट्रेनिंग फीस 50,000 ही है। इंडिगो है और जेट एयरवेज है और एयर एशिया, बाकी सब जगह की शायद अलग अलग है। बट जब मैंने अप्लाई किया था तब 50,000 थी, तो अभी भी शायद वही होगी, हो सकता है। तो उसके बाद तो मैं कभी गई नहीं इंटरव्यू देने, डिमोटिवेट हो गई। तो फिर भी मैंने क्या किया, अपना जो है बनाने के लिए दे दिया था पासपोर्ट। बट पासपोर्ट भी नहीं हो पाया क्योंकि मेरा एड्रेस चेंज हो गया था और मैंने गलती से पुराना एड्रेस ही दे दिया था, तो उसमें भी पासपोर्ट भी नहीं हो पाया। तो उसके बाद भी उन्होंने मुझे बुलाए थे आरपीओ वगैरह में, तो वहां पर भी मैं नहीं गई। फिर भी अभी पेंडिंग में ही है पासपोर्ट। उसके बाद भी अभी भी मैं दूसरों को देखती हूँ तो अपने आप को ऐसा फील करती हूँ कि शायद मेरा हो जाता तो अच्छा होता। तो आप सभी को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, हमेशा अपनी ड्रीम जॉब को आप दिल से पसंद करते हो जिस चीज़ को, उसके लिए हमेशा आप कोशिश करें, ट्राई करें कि वो आपसे अच्छे से मतलब हो जाए, आप उसी के लिए बने हो, वो चीज़ आप करो। सो ऐसे ही था मेरा ये सफ़र। बाकी की जो भी चीज़ें हैं, मेरा मैंने एक शूटिंग पर भी गई थी, मैंने सोचा उसके बारे में भी आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँ। तो जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी मैं, शूटिंग वाले वीडियो की, मतलब मैं शूट पर गई थी। सो वो वीडियो भी मेरे पास, मैं सोच रही हूँ उस बारे में भी मैं बताऊँ ताकि कुछ लोग मोटिवेट हो वो देखकर भी।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में डिटेल में कि और मैंने क्या क्या जॉब किए हैं, मेरा यहाँ तक का सफ़र कैसे हुआ, और मेरी लॉकडाउन वाली शादी के बारे में मैं सोच रही थी एक वीडियो बना दूं, क्योंकि मेरी शादी लॉकडाउन में हुई है, जब लॉकडाउन लगा था मेन वही टाइम पे। तो मैं किसी दिन टाइम निकाल के उस बारे में भी वीडियो आपके साथ बनाकर शेयर करूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, वहाँ जाके भी आप फॉलो कर सकते हो, आईडी मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।